सोशल मीडिया वो तस्वीर कहाँ की है शशि जी? आप मैं पूरा सत्य सच गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ। मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में कुछ बदलाव चल रहा मेरे है? मन में रावण और विभीषण जी, दो भाई थे। हाँ, कभी कृष्ण सुदामा तो कभी रावण भी। मेरी बात सुनिए, रावण और विभीषण दो भाई थे। विभीषण राम राम करता था और रावण जो है राम को नहीं मानता था, इसलिए वो राम का नाम नहीं लेता था। विभीषण राम राम करता था। शशि प्रताप सिंह विभीषण है, वो राम राम करता, राम का वंशज है, और रावण राम को नहीं मानता है। और एक दिन विभीषण कई बार समझाता है रावण को कि राम भगवान है, उनको मानो। रावण कहता है कि हमसे बड़ा कोई अहंकारी नहीं है, मैं सबका बाप हूं। और एक दिन विभीषण को रावण घर से निकाल देता है। निकालता है कि विभीषण खुद जाते हैं? मेरी बात सुनिए, हाँ। एक दिन रावण जो है विभीषण को निकाल देता है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बड़े भाई की तरह थे, है और आगे भी रहेंगे, लेकिन उनको राम को मानना पड़ेगा, तब शशि प्रताप सिंह उनको बड़ा भाई अब मानेगा। राम का रोल बता दीजिए। मेरी बात, राम का रोल जी मैं बताता रहा हूं। आप विभीषण हो गए, रावण कौन हो गया ये भी बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर। राम कौन है? राम तो सिर्फ एक है, भगवान है, प्रभु श्री राम तो एक है। अरे बता तो रहे हैं कि रावण के राज में विभीषण ही एक ऐसा था जो केवल राम की पूजा करता था, दिन भर राम राम करता था। तो आपके कहने का लेकिन रावण ने विभीषण को निकाला तो विभीषण ने अपना अलग घर बनाया। उसी तरह शशि प्रताप सिंह थे भाई की तरह, जब वो राम को मानने से इनकार कर दिए तो उनको अलग होकर हमको अपना घर बना लिया। मैं अपना घर नेशनल इक्वल पार्टी बनाया हूं और अपने घर में विभीषण की तरह हूं और राम की पूजा आज भी करता हूं। मैं रावण की पूजा नहीं करता और रावण के मुंह पे थूकता हूं। और बोलो, रावण, आपके कहने का मतलब यह है कि जिसको आपने रावण बताया, आपने ओम प्रकाश राजभर जी को रावण का दर्जा दिया, तो क्या ओम प्रकाश राजभर श्री राम को नहीं मानते हैं? आपका कहने का मतलब ये है? मैं वीडियो दिखाऊं, उन्होंने कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूं, कृष्ण को नहीं मानता हूं, बाबा भोलेनाथ को नहीं मानता, बाबा भोलेनाथ के पूजा करने वाले कांवड़ ढोने वाले कंवरियों को नहीं मानता हूं, कुंभ के मेला में संत सन्यासी महात्माओं को मैं नहीं मानता हूं। वो तो कहते हैं कि चुनावी जुमले हैं, ये तो चुनावी जुमले हैं, निकल जाते हैं, उनका तो यही व्यक्ति रहता है। तो अपने पार्टी का नाम रख ले, भारतीय जुमला पार्टी। पार्टी का नाम ही बदलवा देंगे? अब क्यों नहीं? हम पूछते हैं, आप रोज जुमला बोलेंगे तो आप क्यों पार्टी का नाम समाज पार्टी रखे हैं? मतलब ये बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, ताकिया जो भी आपकी चर्चाएं, शशि प्रताप सिंह मणिकंका पर जाएगा तो भी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में नहीं जाएगा। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के मुंह को मैं थूकता हूं। और बोलो, क्यों थूकते हैं भाई? एक पार्टी है, प्रतिष्ठित पार्टी है, उसी तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित नहीं, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है प्रतिष्ठित। वही पार्टी है। उनको समझाता रहा कि राम की बात भूल जाओ, कितने सीता को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ा। आपके कितने रोल आपके, कभी आप कृष्ण सुदामा का रोल प्रस्तुत कर देते हैं, कभी आप अर्जुन का रोल अदा करता हूं। इतनी प्रतिष्ठित पार्टी, यही वो पार्टी है जिसमें मैं सुदामा नहीं हूं, यही वो पार्टी है। मैं अर्जुन हूं, मैं कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में रहता हूं। राम हमारे आराध्य देव हैं और हमारे। अच्छा ये बताइए क्या मन में विचार चल रहा है? मेरे मन में विचार चल रहा है कि जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं कुकुल मणिकंका पर जाके स्वाहा हो जाए। नहीं, इस तरह की वक्तव्य आपको नहीं देना चाहिए। पार्टी है, प्रतिष्ठित पार्टी है, जिसमें आप भी रहा करते थे आपके नजर में, क्योंकि आप भी उसी पार्टी से, मौकेबाज पार्टी है, मौकेबाज। आप भी उसी पार्टी से निकले हैं। इस चीज को मानते हैं कि नहीं? राजनीतिक करियर की मेरी शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई थी फर्स्ट। उसके बाद मैं 17.5 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहा, लेकिन अहंकार का घड़ा जब भर गया तो उस अहंकार के घरे में से निकल के हमको संस्कार के घरे में आना पड़ा। 27 का चुनाव काफी नजदीक आ रहा है,
उपचुनाव बताया जा रहा है कि इस बार की रिजल्ट तय कर देगी कि भैया 27 का रिजल्ट क्या होगा। आपके उपचुनाव में नजर 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है और 2 सीट पर बहुत कम अंतर से समाजवादी पार्टी हार सकती है, अन्यथा वो भी जीत जाएगी। आप लिख के ले जाओ, अगर यह बात गलत हो गई तो तुम हमसे नहीं फिर मिलना, हम तुमसे माफी मांग लेंगे। एक और तस्वीर वायरल होती है जनसभा की, उसी के दूसरे दिन आपको देखा जाता है अखिलेश यादव जी के साथ। तमाम दर्शक हैं जो काफी कंफ्यूज। मैं बोल तो रहा हूं कि मैं आ रहा था, उन लोगों ने रोका, एक मानवता के नाते। देखिए, लेकिन पॉलिटिक्स में मानवता ही तो नहीं चलती है ना। चलती है। शशि प्रताप सिंह के अंदर मानवता जिंदा है। आज ही हमारे पार्टियों में तस्वीर, आज ही हमारे घर सुखदेव भारतीय समाज पार्टी बनारस जिला का जिला प्रमुख महासचिव की बहन का शादी का निमंत्रण कार्ड आज ही मेरे घर देने आया था। ये है मानवता शशि प्रताप सिंह की। ओम प्रकाश राजभर जी जिसको साथ छोड़ते हैं उसकी तरफ ताकते नहीं है। नहीं, आपको और शशि प्रताप सिंह जिसके साथ आप ये चीज बताना चाह रहे हैं, जो तस्वीरें थी, जो कमेंट्स आ रहे थे दर्शकों के, कोई हमारे दरवाजे का तो भगा दें। नहीं, आपको मतलब पीले गमछे से अभी लगाव है। अरे पीला गमछा कोई के बाहू के हो? अरे पीला गमछा विष्णु भगवान जी का कपड़ा है, वो तो अलग विषय होता है। अलग विषय के मान लें हम यार। ये गमछे हम बृहस्पतिवार को पीला कुर्ता पहनते हैं, शनिवार को मैं काला। सुभाषपा से लगाव है कि नहीं? सुभाषपा से लगाव था, अब नहीं है। सुभाषपा के लोगों से लगाव है, जीवन भर रहेगा, आगे हो सकता है। कभी जिंदगी में रहेगा, मणिकर्णिका घाट को मिलन होगा तो भी नहीं होगा। आओ बोलिए। बिल्कुल, तो देखिए शशि प्रताप सिंह जी हैं, साफ साफ शब्दों में इन्होंने बताया कि मणिकर्णिका भी चला जाऊंगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। ज्वाइन जी देखेंगे नहीं, मतलब ज्वाइन की अभी तो आप कह रहे हैं कि देखें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखें। मैं बोल रहा हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ताओं से हमारा मानवता लगाव है, उन लोगों का भी लगाव है, एक लोगों का हमसे लगाव है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भस्मासुर की पार्टी से हमको लगाव नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए साफ शब्दों में शशि प्रताप सिंह ने ये क्लियर कर दिया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो एक औपचारिक मुलाकात थी। ये आते हैं जनसभा के दौरान, उसके बाद जनसभा से जब आते हैं तो वहाँ रिंग रोड पे जहाँ पे इनकी जनसभाएं सजाई जाती हैं, वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता कुछ नेतागण मिलते हैं जिनसे व्यक्तिगत इनकी बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद चाय पे चर्चाएं होती हैं, जिस तस्वीरों को निकालकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और ये कहा जाता है कि शशि प्रताप सिंह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसी खबर को जांच पड़ताल करने के लिए जब हम शशि प्रताप जी के दफ्तर आते हैं तो शशि प्रताप जी साफ शब्दों में कहते हैं कि भैया मैं मणिकर्णिका भी चला जाऊंगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देखूंगा नहीं और पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि लगातार शशि प्रताप जी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता व कार्यकर्ता, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, चाहे वो तमाम कुछ जगह होते हैं जहां पे मुलाकात होती है, उसके बाद चर्चा का विषय बनता है कि क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं शशि प्रताप सिंह, क्या अपनी पार्टी को विलय करेंगे, क्या समाजवादी पार्टी से कोई टकराव हुई है, ये तमाम सवाल होते हैं। शशि जी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार जो है उल्टा का उल्टा विलय की बात कहां से ले आए? नहीं, एक 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 ये होता है चर्चा का विषय। मैं समाजवादी पार्टी से कोई टकराव की बात मैं नहीं कहता हूं। कल ही माननीय सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री युवा नेता अखिलेश यादव जी एयरपोर्ट पर आते हैं, उनका प्रोग्राम होता है एयरपोर्ट पे आना, वहीं से हेलीकॉप्टर से मझवा जाना, लेकिन सुनिए जी बिल्कुल, लेकिन उनका प्रोग्राम एक चेंज हो जाने के बाद लखनऊ से मैसेज करवाते हैं माननीय अखिलेश यादव जी हमको कि तुम एयरपोर्ट पे आओ। मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ, रिसीव करता हूँ, रिसीव करने के बाद उनके साथ बाहर आता हूँ, वो मुझसे कहते हैं कि चलो मझवा। मैं कहता हूँ भैया आप चलिए, मैं पीछे से अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ, मैं उनके साथ जाता हूँ और आता हूँ, समझे कि नहीं जी। और एक चीज बता दूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी नेता हैं A to Z पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, गढ़ा गुड़ई जहां भी हैं, सभी का मैंने दिल को जीता है। कभी किसी का दिल दुखाने का काम शशि प्रताप सिंह ने नहीं किया है। एक भी व्यक्ति सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में नहीं मिलेगा जो कह दे कि शशि प्रताप सिंह हमको मेरा दिल कभी दुखाने का काम किया है। सबको मैंने मदद करने का काम किया है, खून देकर, सब कुछ देकर किया है। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ताओं से हमारा अंदरूनी लगाव है।
लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हमारा लगाव नहीं है। जी, बिल्कुल। तो साफ शब्दों में क्लियर हो चुका है कि ऐसा कोई बातें नहीं है जो चर्चा का विषय चल रहा था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है शशि प्रताप जी का, इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है। लेकिन अब ये जो सवाल खड़े थे, जो तमाम हमारे जो दर्शक थे जिनका सवाल था कि शशि प्रताप जी लगातार मुलाकात कर रहे हैं तो क्या कुछ सिलसिलावार हो रहा है, तो इन सब सारी बातों की पड़ताल करने के लिए शशि प्रताप जी के सामने आए और आप सब देख रहे हैं कि साफ साफ शब्दों में इंटरव्यू के दौरान इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कभी नहीं जाएंगे और समाजवादी पार्टी का दामन थाम के उनके साथ सहयोगी दल होने के नाते या सहयोगी पार्टनर होने के नाते वो आगे की जो चुनाव की रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे, उस पर काम करेंगे और सीधी तरीके से चुनाव के रिजल्ट भी कहीं न कहीं अपने अंदाज में बताते नजर आए कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी निकालते नजर आएगी। 2 ऐसी सीटें होंगी जहां पे कुछ अंक जो होंगे उसकी वजह से समाजवादी पार्टी हार सकती है। तो सीधा सीधा जो चुनाव का जो रिजल्ट है शशि प्रताप जी के द्वारा जो रुझान है वो बताई गई कि 9 में से 7 सीट समाजवादी पार्टी निकालते नजर आ रही है। बनारस से दीपक चौबे।